फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टॉक्स को लेकर। एक हमारे दोस्त हैं, उनका कई दिन से लगातार कमेंट आ रहा है, क्योंकि हमने इस स्टॉक को 110 या भी 110-15 रुपये के आसपास में बताया था। उसके टारगेट हमने 150 रुपये के दिए थे करीब, और 150 रुपये के ऊपर का हाई बनाता हुआ नज़र आया। अब उसका सवाल ये है कि क्या सर ये और भी ऊपर जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। इसी के ऊपर बने रहिए वीडियो पर। छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनकर अपलोड हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलते हैं मकसद असली की तरफ। दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको इसका एक चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बनी है और हाई पे हाई लगाता हुआ नजर आया है। लेकिन दिक्कत क्या है अब इस स्टॉक में, जैसे कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, जो ये कैंडल बनता हुआ आपको जो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर में अब आप थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर करना, थोड़ा ज़रूर सोचना कि इस स्टॉक में क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब इसकी मैं रजिस्टेंस बता देता हूँ। अगर स्टॉक मंडे के दिन स्टॉक क्लोजिंग देता है 178 रुपये के ऊपर में, तो 170 से 170 रुपये के आसपास में हाई लगाता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। 170 से 175 रुपये का हाई बनाता हुआ नज़र आ सकता है अगर ऊपर जाता है मंडे के दिन दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें अब जो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इस चीज़ का खास ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 175 रुपये के अगर मंडे के दिन तेज़ रही तो 175 रुपये का हाई बना सकता है। और अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो याद रखना, अगर 155 रुपये के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है तो फिर होशियार रहिएगा, इस स्टॉक में आपको थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल सकता है, ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो दिखाऊँगा ये स्टॉक आपको 140 रुपये की लेवल तक या आता हुआ नज़र आ सकता है, 140 रुपये की लेवल को आगे टच करता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। सपोर्ट रहेगा इसका 150 का। अगर 150 से पहले सपोर्ट लेता है तो आपके लिए अच्छी बात रहेगी। अगर 150 रुपये का सपोर्ट तोड़ता है तो फिर आपको नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है। ऐसी अपनी संभावनाएं, बाकी अपनी खुद की रिसर्च कर लेना। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ यानी नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक। किसी को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी जा रही। खरीदने और बेचने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब भी ये कैंडल जो बनता हुआ नजर आया, जो रेड कैंडल बनता हुआ नज़र आया है, अक्सर ये देखा गया है जब ये कैंडल यहाँ पर आपको बनता हुआ नज़र आता है तो स्टॉक में एक तरीके से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन संभावना ये कि मंडे के दिन अगर ये तेज़ी दिखाता है तो 175 रुपये के आसपास में जाने की संभावना बन जाती है। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर आपको उसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी वॉच लिस्ट में अगर आपके, तो इस पर ज़रूर नज़र रखिएगा तो मंडे के दिन इसमें क्या होता हुआ नज़र आता है। बाकी स्टॉक की परफॉर्मेंस की अगर बात की, परफॉर्मेंस शानदार नज़र आ रही है। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं, शानदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी स्टॉक के दोस्तों, ठीक है। चलो फिर भी हम आपको परफॉर्मेंस दिखा दें, चलते उस तक बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलते हैं दूसरी तरफ। अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले इसका हम हाई और लो देखने वाले हैं। 47 रुपये 5 पैसे इसका 52 वीक लो देखने को मिल जाएगा। 52 वीक हाई 168.53 का है, ऑल टाइम लो 1360 का है, और ऑल टाइम हाई भी 168.53 का, यानी हाई पे हाई लगाता हुआ नजर आया है। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। 175 रुपये तक कुछ हाल और भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ चांस है 175 रुपये तक जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ से भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ सकती है। अगर मंडे के दिन लाल रंग में देखने को मिला, डाउन साइड में क्लोजिंग दी 155 रुपये के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता तो गिरावट होती हुई नजर आ सकती है, खास ख्याल रखने का दोस्तों, ठीक है। बाकी ये नीचे देखा जाए तो स्टॉक आपको EPS ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में अच्छी खासी ग्रोथ है, लो पी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी 162 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू की बात करें 3439 की बुक वैल्यू। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, फेस वैल्यू 10 देखने को मिल जाएगी दोस्तों। जैसे कि अब इसी बात की ताकत और कमजोरी, कंपनी के पास में 14 ताकतें देखने को मिल जाएगी, मात्र एक कमजोरी है, 2 गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट देखने को मिल जाएगी। ताकतें अच्छी खासी तो स्टॉक में अभी अगर इसमें हालांकि फुल की प्रॉफिट बुकिंग बनती है तो स्टॉक का जो है टारगेट अप साइड की तरफ रहेगा। अगर डाउन साइड में आता हो, करेक्शन नहीं की प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, तो वहाँ पर अगर आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जहाँ पर सस्टेन होने के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में ऊपर की संभावना ज़्यादा रहती है, और स्टॉक आपको जहाँ तक अंदाज़ा ऊपर के और भी टारगेट निकाल के दे सकता है। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते तो स्टॉक आपके लिए बेस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। 69% पास भी नज़र आ रहा है। और चलो नीचे की तरफ, अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें, रेवेन्यू अगर देखा जाए कंपनी का साल दर साल आपको बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। लगातार रेवेन्यू में बढ़ोतरी है। 2023 में 51 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़कर 2024 में 73 करोड़ का होता हुआ नजर आया है। वही नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 2023 में 0 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो 2023 का जो रेवेन्यू 0 करोड़ था, जो बढ़कर 2024 4 करोड़ का होता हुआ नजर आया है। वहीं EPS की अगर बात कीजिए, EPS 2023 में 0.78 का था, जो बढ़कर करीब 0.5% के आसपास देखने को मिल जाएगा। वहीं हम BVPS की अगर बात कीजिए तो BVPS भी बढ़ता हुआ नजर आया, 2973 से बढ़कर 3439 का है। ROE की अगर बात की जाए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात कीजिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा। लेकिन 2024 में कमाल का रिटर्न ऑन इक्विटी का देखने को मिला। 2023 में करीब 2.61 का इसका ROE था, जो बढ़कर
2024 में करीब 13.5% का होता हुआ नजर आया, जो कि एक अच्छी बात रहेगी। डेट की अगर बात की जाए तो डेट कंपनी 3 साल से लगातार कम करती हुई नजर आ रही है, लगातार 3 साल से डेट को कम करती हुई नजर आ रही है, तो परफॉर्मेंस शानदार लेकर चल सकते हैं। बाकी रजिस्टेंस टेक्निकल रजिस्टेंस सपोर्ट की देख लेते हैं। पहला टेक्निकल रजिस्टेंस सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखने का है। पहला रजिस्टेंस रहेगा 167.42 का, यानी मंडे के दिन अगर 167.42 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो अपसाइड की तरफ जाने की संभावना बनती है। दूसरा सपोर्ट रहेगा 174.37 का। तीसरा सपोर्ट रहेगा तीसरा रजिस्टेंस रहेगा आपको 180 रुपये 20 पैसे का दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट 154.64 का है, दूसरा सपोर्ट 148.81 का, तीसरा सपोर्ट 141.86 का है। मोटा मोटी समझ सकते हैं। अगर स्टॉक में करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 140 रुपये तक आने की संभावना बनती है। 140 रुपये के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है। और अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है 167 रुपये के ऊपर में, 168 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो 174 रुपये के आसपास 175 के टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर 175 रुपये के ऊपर सस्टेन होता है तो 180 के टारगेट निकाल के दे सकता है। ऐसी अपनी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च कर लेना। और बाकी डील वील की बात करो तो इसमें डील भी होती है नजर आई। देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो 8 नवंबर यहाँ पर आप डेट देख लेना, यहाँ पर आपको डेट नजर आएगा 8 नवंबर 2024, ठीक है। 8 नवंबर 2024 इस आदमी ने सेल किया है 168.53 सेल किया, 0.62% सेल किया। इसने खरीदा है 168.53 पे इसने खरीदा है 0.59%, लेकिन इसने पहले सेल किया था। रखना इसने पहले आपको सेल करता हुआ नजर आया, मैं दिखाऊंगा आपको। जी हाँ, आप यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। देखो 8 नवंबर 2024 में इसने सेल किया, कितना सेल किया था? 32,000 क्वान्टिटी इसने सेल की थी 161.31 याद रखना 161.31 पे इसने सेल किया, 0.32% सेल किया, ठीक है। ठीक उसी दिन फिर इसने कितना खरीदा? करीब इसने 0.59% के आसपास में फिर खरीदा। मैं दिखाऊंगा। देखो कि यहाँ तो सेल कर दिया 161.31 खरीदा कितना? 168 रुपये पे इसने खरीदा, याद रखना डबल खरीदा, जितना सेल किया ना उससे कहीं ज़्यादा इसने खरीदा है। देख लो तसल्ली से, देखो जी हाँ, देखो यहाँ पर इसने खरीदारी कितने की? 168 रुपये पर खरीदे, करीब 60% के आसपास 60% के आसपास में खरीदारी की है, ठीक है। 32,000 क्वान्टिटी सेल करने के बाद में करीब 60,000 क्वान्टिटी इसने खरीदी है। तो समझ सकते हैं इसका, यानी जो कोई आदमी माल खरीद रहा है तो हो सकता है इसने टारगेट थोड़े से और ऊपर के लिए रखे हो, 170 या 175 रुपये के टारगेट ये लेके चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इसका स्टॉप लॉस भी, तो आप भी स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। 153 रुपये का या 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं आप भी दोस्तों, ठीक है। बाकी आज का इतना ही था। बाकी मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा के रखा है, फिर भी नज़र डाल लेते किस की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप अपनी नज़रों से देख लीजिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, 73% से ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईआईज़ की होल्डिंग करीब 8.5% से ज़्यादा की है। पब्लिक की होल्डिंग करीब 18% से ज़्यादा है। और अदर की होल्डिंग 0.01% की देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।